नमस्ते, ये है वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 5। मैं आप सब स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आप सब ने पिछले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे किया। आज हम लोग एक नए सूत्र सीखेंगे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इसका एप्लीकेशन और मॉडिफिकेशन। हम लोग ये सूत्र को ऐसे सम में अप्लाई कर सकता है जिसमें 1000 और 10,000 की जैसे नंबर होता है। अब ये सम देखो, ये है 1000 माइनस 764। ये सूत्र है ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10, इसलिए ये 764 को ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 कर दो। ऑल फ्रॉम 9 की मतलब है कि सब नंबर लास्ट नंबर की सिवाय -9 कर दो, इसलिए इसमें सब नंबर 9 लास्ट की सिवाय है 7 और 6, इसलिए 9 माइनस 7 कर दो और 9 माइनस 6 कर दो। 9 माइनस 7 है 2 और 9 माइनस 6 है 3। ये 4 को 10 माइनस कर दो, क्योंकि लास्ट नंबर लास्ट फ्रॉम 10 है, इसलिए लास्ट नंबर को 10 माइनस करना पड़ता है, इसलिए ये 10 माइनस 4 आ जाता है यहाँ पे। और ये है 6, इसलिए ये सब को एक साथ कर दो और हमारा आंसर है 236। यहाँ पे भी सेम ही आइडिया है, ये 5, 6 और 2 को -9 करना पड़ता है और ये 1 को -10, इसलिए ये है 10 माइनस 5 9 माइनस 5 इक्वल्स 4, 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 2 7 और 10 माइनस 1 है 9, इसलिए हमारा आंसर बन जाता है 4379। अब आप प्लीज ये सब रिवीजन प्रॉब्लम कर दो। यह है सब आंसर। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्यों ये ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 सूत्र क्यों चलते हैं। आप ये एक्सप्लेनेशन देखो, ये 995 है 995 ना, ये दोनों इक्वल है, सेम 996 और 996 भी इक्वल, 997 और 997 भी इक्वल, 998 998 इक्वल और 999 999 इक्वल। ये सब को लास्ट डिजिट मैंने बोल्ड किया है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे पहुंचते हैं तो हम लोग यहाँ पे 1000 कर जाता है, लेकिन अगर ये पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं तो ये 9 के बाद 10 आता है, इसलिए ये 1000 भी 9 9 10 की जैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये 1000 है और 9 9 10 भी है, ये 10 है एक ही डिजिट, इसलिए हम लोग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1000
माइनस 521 इज इक्वल टू 9910 माइनस 5521। इसलिए हम लोग कर सकता है 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7 और 10 माइनस 1 9। इसलिए ये सूत्र चलता है क्योंकि 1000 इक्वल 9910। और ये भी सेम ही आइडिया है सब जीरो की जैसे नंबर, क्योंकि 10,000 इक्वल्स 999 और उसके बाद 10। इसलिए इसमें भी हम लोग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे भी 100 है 910, इसमें भी ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब ये थोड़ा अलग सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं सिचुएशन जिसमें यहाँ पे 3 नंबर था और उसके ऊपर था 4 नंबर की 1000 जैसे, लेकिन यहाँ पे 1000 है और नीचे 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन है। ये कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 77 को हम लोग यहाँ पे आगे एक 0 डाल सकता है और उसके बाद हम लोग ये सेम ही सूत्र अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये है अब 9 माइनस 0, 9 माइनस 7 और 10 माइनस 7। ये बहुत इजी है क्योंकि सेम ही सूत्र है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इसलिए हमारा आंसर है 923। ये सिचुएशन थोड़ा अलग है क्योंकि ये है 5 डिजिट की नंबर और यहाँ पे नीचे है 2 डिजिट की, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही प्रिंसिपल है। यहाँ पे सिर्फ एक 0 नहीं 2 0 डाल दो और ये 10,000 माइनस 0051। ये है ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10, ये 0051 के साथ अप्लाई कर दो। 9 9 4 और 9, ये हमारा आंसर। अब ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा 0 डाल दो और आंसर क्लियर होगा। अब आप प्लीज ये 3 रिवीजन प्रॉब्लम्स कर दो। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो आप लोग के सब प्रॉब्लम मन में कर सकेंगे। अब हम लोग और प्रॉब्लम को भी अप्लाई कर सकता है ये सूत्र को। यहाँ पे आप लोग को पता है कि पहले यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 700 नहीं 100 था और यहाँ पे 17,000 नहीं 10,000 था।
लेकिन अब हम लोग ये 1 की बदले 7 रखता है और ये 10 की बदले 17, इसलिए हम लोग को थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा सूत्र को, लेकिन प्रिंसिपल बहुत चेंज नहीं होगा। ये 700 माइनस 63 में आप लोग बस ये 7 को -1 कर दो, इसलिए इसमें ये 700 को सिर्फ -1, ओ सॉरी 7 को -1, और उसके बाद आप लोग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई कर दो, इसलिए 7 - 1, 9 - 6 और 10 - 3, ये है 6, ये है 3 और ये है 7, इसलिए हमारा आंसर बन गया 637। आप बस याद रखो कि ये 7 को -1 पहले डालना पड़ता और उसके बाद बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें भी सेम ही आइडिया है। ये नॉर्मली 1000 होता है, लेकिन ये 1000 नहीं है, ये 17000 है, इसलिए ये 17 को -1 कर दो, इसलिए पहले हमारा पास है 17 - 1 और उसके बाद आप ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई कर दो, इसलिए ये है 9 - 6, 9 - 4 और ये लास्ट में 10 - 4। 17 - 1 है 16, 9 - 6 है 3, 9 - 4 है 5 और 10 - 4 है 6, इसलिए हमारा आंसर है 16356। ये कितना सिंपल है। ये नॉर्मल मेथड में आप लोग ने जिस मेथड स्कूल में सीखा है, ये करने के लिए आप लोग को इस सब करना पड़ता है। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और उसके बाद 6 और उसके बाद 5, उसके बाद और 3 और 1 6 और ये सेम ही आंसर आएगा। लेकिन ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 में आप लोग ये स्टेप सब स्किप कर सकता है और ऐसे लिख सकता है, पहले से ही ऐसे लिख सकता है हम, और ये सब कैंसिल करना नहीं पड़ता। आप प्लीज ये सब रिवीजन प्रॉब्लम कर लो अब। अब मैं आंसर लिखेंगे।
आप प्लीज़ ये प्रॉब्लम में थोड़ा और रिवीजन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग है। ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे एक आगे डिजिट है और ये 4 डिजिट की नंबर और 4 डिजिट की नंबर में सब्ट्रैक्शन है। इसमें भी कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये 4 - 1 कर दो, ये 4 - 1 की बदले यहाँ पे 4 - 2 करना पड़ता है क्योंकि पहले यहाँ पे 0 थे लेकिन अब 1 है और ये 4 अगर 0 यहाँ पे होता है तो 4 - 1 करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए 4 - 1 - 1 करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नीचे 4 - 2 क्योंकि यहाँ पे 1 है 0 नहीं। 4 - 2 है 2, यहाँ पे 2 डाल दो और उसके बाद आप लोग ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 कर सकता है। 9 - 4 9 - 2 और 10 - 2। इसलिए ये है 2 5 7 8। ये लास्ट भी थोड़ा अलग है, यह है 3 7 0 0 0 माइनस 5 4 1 1। इसमें हमारा पास है 37 - 5। यूजुअल यहाँ पे पहले 0 थे इसलिए हम लोग 37 - 1 करते थे, लेकिन अब है 5 इसलिए हम लोग को 37 - 5 - 1 और 37 - 6 करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नीचे 37 - 6 और उसके बाद ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 - 4 9 - 1 और 10 - 1। ये सब आप लोग को पता है। ये है 29, ये है 5 8 और 9, इसलिए हमारा आंसर है 2 9 5 8 9। हम लोग ये हम लोग ये एक्चुअल में अप्लाई भी कर सकता है पैसे में। सपोज कि आप सब लोग स्टोर में थे और आप लोग को कुछ खरीदना चाहता था जो है 6.77 रुपया का, और आप लोग ने 10 रुपया दिया, इसलिए हमारा प्रॉब्लम है $10 और 6.77 $10 और उस 10 रुपया माइनस 6.77 रुपया। यहाँ पे हम ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई कर सकता है क्योंकि 9 - 6 है 3, 9 - 7 है 2 और 10 - 7 है 3। यहाँ पे पॉइंट लगा दो और आपकी चेंज होना चाहिए ₹3.23। ये भी सेम ही आइडिया, 100 रुपया माइनस 53.41 रुपया। इसमें भी ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 - 5 है 4, 9 - 3 है 6, 9 - 4 है 5 और 10 - 1 है 9। 46.59 रुपीज़। ये स्टोर में बहुत काम में आता है जब आप कुछ खरीदना चाहता है। आप प्लीज़ ये सब प्रॉब्लम कर दो अब।
ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है यहाँ पे ऊपर, इसलिए मैं साइड में कर देंगे। ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत अलग नहीं है, क्योंकि हम लोग ने अभी ये सेम ही प्रॉब्लम किया है। ये 2 को -1 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 0 है और इसलिए हम लोग को 2 - 1 करना पड़ता है। यहाँ पे नीचे 2 - 1, और उसके बाद हम लोग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 कर सकता है। इसलिए है 9 - 8, 9 - 3 और 10 - 1, 1 1 6 9, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। इसलिए हमारा आंसर है 11.69 रुपीज़। ये है क्लास 5 की अंक। आप लोग प्लीज़ सब होमवर्क ख़त्म कर दो और हम लोग एक वीक के बाद फिर मिलेगा।